ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी रिसर्च शुरू करी है और वो कंफ्यूज्ड हैं रेडी टू मूव इन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बीच में। सबसे पहले तो स्वागतम टू द नेक्स्ट स्टोरी। जय श्री राम। मैं हूँ दीक्षा सिंह सिसोदिया और पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने देश में जो यूनिटी देखी है, इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखी थी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में रेडी टू मूव इन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बीच के कुछ डिफरेंसेस के ऊपर। कई बायर्स के हमारे पास कॉल्स आते हैं जो कि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़। उन्हें लगता है रेंट बच जाएगा, उनका घर जल्द से जल्द उनके पास होगा, अपनी छत अलग मज़े। बट इस पुरानी सोच को मैं थोड़ा सा चैलेंज करूंगी और उसको एक इन्वेस्टर माइंडसेट की तरह बदलने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के अंदर। पुरानी सोच सुनकर के आप ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि बाय दैट आई ओनली मीन कि पहले क्या होता था, कोई भी कोठियाँ हो, कोई भी लैंड्स हो, प्लॉट हो, ये सब कुछ लोग अपनी एक डाउन पेमेंट करके एक बार में खरीद लेना चाहते थे। तब किसी को भी बिल्डर पे भरोसा नहीं होता था कि ये 3-4 साल टिकेंगे भी या नहीं। बट आज के टाइम पे लोगों ने शहरों में सेटलमेंट जो है वो अलग तरीके से करनी शुरू कर दी है। अब तरीका थोड़ा सा बदल गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज रिलायबिलिटी, ट्रस्ट। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के आने से अब बिल्डर्स भी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लाइंट हो गए हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स होने लगे हैं, प्रोजेक्ट डिलेज से बचा जाने लगा है। अब इनफैक्ट अब आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C एंड 24B। ये सब कुछ आपको एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के साथ नहीं मिलते। द सेकेंड की पॉइंट इज प्राइस। आप हमेशा नोटिस करेंगे एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से ज़्यादा ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की प्राइस ₹10,000 पर स्क्वायर फीट पर है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन की फॉर श्योर गारंटीड ₹7,000 या 8,000 पर स्क्वायर फीट पर ही आपको मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन वो प्रॉपर्टी कितनी नई है। एंड एक लाइव एग्जांपल दूं मैं आपको, तो गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के नाम से सेक्टर 146 में एक प्रॉपर्टी लॉन्च हुई जिसके 1800 के साइजेस बिल्कुल आते ही गायब हो गए मार्केट से। पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर पीपल आर सो अवेयर कि हाँ, उनको लॉन्च प्राइसेस में प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए ताकि उनको सबसे बेस्ट डील मिल जाती है। अगर एक बेसिक मैथ से इसको समझें तो आपकी 1095 स्क्वायर फीट की कोई प्रॉपर्टी हो जिसका बेस प्राइस इस वक्त अगर 10,000 चल रहा हो, तो फिर वो आपको लगभग 1 करोड़ प्लस में ही मिलेगी। बट अगर आपको इवन 1,500 रुपीज़ का भी एक बेस प्राइस में डिफरेंस मिल जाता है, तो आपकी बेस प्राइस 8,500 हो जाती है उसी 1095 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी के लिए, और आपको 93 लाख अप्रॉक्सीमेटली उस प्रॉपर्टी की प्राइस पड़ती है। सो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिफरेंस आ जाता है प्राइसेस में। फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको पैसे देने में भी तो आसानी होनी चाहिए। अगर आपका कोई ब्लैक में बिजनेस जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आपको 500 की गड्डियों पे सोने में बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छी और अलग बात है, गुड फॉर यू। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बट अदरवाइज आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स होने चाहिए, और अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ये मिल जाता है। आप 10% की पेमेंट अभी कर सकते हैं और बाकी 90% आप बाद में पोजेशन के टाइम पर कर सकते हैं। इनफैक्ट CLP यानी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान्स भी मार्केट में बहुत प्रिवलेंट हैं, जहाँ पर आप एज पर कंस्ट्रक्शन अपनी पेमेंट करते रहते हैं। दैट डज नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट एज वेल। कॉस्ट अप्रिशिएशन। आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको हमेशा कॉस्ट अप्रिशिएशन देकर ही जाती है। अब आप ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस पर आकर सोचेंगे कि आपने 15 to 20% का हाइक उस बंदे को दिया जिसने एक टाइम पर इन्वेस्टर की तरह सोचा था। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आप बस जाकर के रहना शुरू कर सकते हैं एज एन एंड यूजर। आपको वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। चॉइस। अब आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। आप मेजरली देखेंगे माई वन कंस्ट्रक्शन यूज़ होती ही है, बट इंटरनल वॉल्स फ्लाई ऐश के साथ बनाई जा रही हैं, जहां पर आप उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे bespoke अपार्टमेंट्स का भी एक मार्केट में ट्रेंड आ चुका है, काफ़ी प्रेवलेंट हो चुके हैं, जहां पर आप अपने हिसाब से अपने रूम्स के साइजेस कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको रेडी टू मूव इन के साथ नहीं मिलता। अदरवाइज ऑफ कोर्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हो जिसको आपने लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो आपके साथ, जो आपको देखते ही बिल्कुल पसंद आ गई हो, उसकी बात अलग है। अदरवाइज दिस इज समथिंग जो कि आप लोकेशन के मामले में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की लोकेशन पर बहुत ही अलग अलग डेवलपर्स के साथ अलग अलग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज मार्केट में आ चुकी है।
अब आप बोलेंगे कि मैम रेंट तो बच ही जाता है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो इसका एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगी। सपोज यू हैव अ फ्लैट ऑफ 1500 स्क्वायर फीट जिसकी बेस प्राइस थी 7000 पर स्क्वायर फीट। उसके अंदर आपको मान लीजिए 5000 रुपये की कॉस्ट अप्रिशिएशन मिल गई। आज की डेट में वो 12000 पर स्क्वायर फीट पर चल रहा है। सो 5000 कोई ज़्यादा प्राइस तो है नहीं। एक अच्छे लोकेशन पर अच्छे बिल्डर अच्छे प्रोफाइल के साथ आपको इतनी कॉस्ट अप्रिशिएशन मिल ही सकती है। सो लेट्स कंसिडर दैट। और आपकी ये जो कॉस्ट अप्रिशिएशन वैल्यू है उसको आपके फ्लैट के साइज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 1500 स्क्वायर फीट गिव्स यू ₹75 lakhs। ये आपकी टोटल कॉस्ट अप्रिशिएशन। अब लेट्स सपोज आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 साल बाद आपको उसका पोजेशन मिलेगा और आप उस 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर मान लीजिए एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं जिसका रेंट मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ है पर मंथ और वही सिमिलर साइज है 1500 स्क्वायर फीट का। सो ये 50,000 विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 3 years टाइम विच इज़ लाइक 36 months एंड देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ₹18 lakhs। अब आप इस डिफरेंस को खुद ही समझिए कि आपको कितनी वैल्यू मिल जाती है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ। समझ आया आपको? डिड यू गेट एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू टेल यू? आपको ये एनालिसिस समझ आई एंड डिड यू लाइक दैट? प्लीज़ टेल अस कि आपको ये हमारा अटेम्प्ट कैसा लगा, आपको ये डिफरेंसेस समझाने का। और आप भी अपने चॉइसेस प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, या फिर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है। ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट्स में ज़रूर इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेट्स सी यू देयर। मीनवाइल दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।